15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई है, आत्माएं आजाद हुई है। मुस्तफा के सदके कहाँ गए वो लोग जो कहते इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। शेर सुने आप, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। माइक वाला है क्या? माइक वाला सो रहा कि भाग गया? जरा सही को देना भैया, थोड़ा सा लहक के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए आप, मेरे नबी नहीं आए थे, क्या हो रहा था? तशरीफ लाए तो क्या हुआ? शायर कहता है कि जुल्मे का वाह सुभान जुल्मे का खातिमा हो गया है, जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिस्कियां मुस्कुराने लगी है, जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिस्कियां मुस्कुराने लगी है, जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिस्कियां मुस्कुराने लगी है, मुस्तफा आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं, मुस्तफा आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं, मुस्तफा आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। शेर देखें आप कि उनकी आमद का एजाज है ये, सूखे तन भर गए बकरियों के, उनकी आमद का एजाज है ये, सूखे तन भर गए बकरियों के, उनकी आमद से बंजर ज़मीन पर खेतियां मुस्कुराने लगी है, उनकी आमद से बंजर ज़मीन पर खेतियां मुस्कुराने लगी है। इस कबीले का आखिरी शेर कि बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की मौन को बनाया, बी खदीजा के घर को बसाया, मोमिनों की मौन को बनाया, देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी है, देखो बेवा के हाथों में फिर से चूड़ियां मुस्कुराने लगी है, मुस्तफा आ गए हैं ज़मीन पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। पूरी दुनिया हमारे पीछे आज हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी है, लेकिन इस्लाम फैलता जा रहा है। जी लहक के बोले आमदे मुस्तफा आमदे नूर, मेरे नबी के आने का महीना। अब देखें आप, आज पूरी दुनिया में एक उमूमी फजा है, जिसको भी देखो वो शान में गुस्ताखियां करता है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आज पूरी दुनिया में देखें आप, एक उमूमी फिजा है, हमारे खिलाफ हजारों तकरीरें और तहरीरें हैं, कार्टून बनाकर दिल आजारी करते हैं, मोहम्मद अरबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, मेरे नबी की अजमत देखें आप। अभी एक कानून बनाया गया है, यूरोप में एक कानून बना है, इंशाअल्लाह हो सकता बहुत जल्द यहां भी बन जाए। यूरोप में एक कानून बना, प्रॉफिट मोहम्मद इन यूरोप कैन लैंड यू इन जेल, कोर्ट डिक्लेयर।
जिस यूरोप में एक कानून बना है कि मोहम्मद अरबी की शान में अगर कोई गुस्ताखियां करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाए। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। राहत के बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह वो कानून यहाँ भी बहुत जल्द बनेगा इंशाअल्लाह। लेकिन आइए मैं उससे पहले आपको बताता हूँ कि जो लोग इनकी शान में बकवास करते हैं तो वो सुन ले। मोहम्मद, हु इज मोहम्मद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहम्मद, व्हाट इज द लॉ ऑफ मोहम्मद, व्हाट इज द वर्क ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद अरबी कौन है और इनका माना क्या है, मोहम्मद की तारीफ क्या है, मीनिंग क्या है। मोहम्मद की मीनिंग है वो हस्ती जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जी सुभान अल्लाह। जिनके अंग अंग काबिले तारीफ हो। क्या मतलब, मेरे साथ सफर करें, जिनके अपने तारीफ करें वो उनका नाम है मोहम्मद, बेगाने तारीफ करें उन्हें कहते हैं मोहम्मद। असहाब तारीफ करें, अहबाब तारीफ करें, दुश्मन तारीफ करे, दोस्त तारीफ करे, फरिश्ते तारीफ करे, जिन्नात तारीफ करे, अरबी तारीफ करे, अजमी तारीफ करे, अमेरिकन तारीफ करे, अफ्रीकन तारीफ करे, चरिंदे तारीफ करे, परिंदे तारीफ करे, फलक तारीफ करे, मलक तारीफ करे, गर्द सारा जग जिसकी तारीफ करे और जग का रब जिसकी तारीफ करे उसे कहते हैं मोहम्मद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी। मोहम्मद का माना क्या है, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। नऊज बिल्लाह। अब अगर कोई कहता है मोहम्मद ऐसे वैसे है, नाम लिया तारीफ हो गई। सुभान अल्लाह जी। मेरे नबी का नाम ही तारीफ हो गई, नाम लिए मोहम्मद तारीफ हो गई, तो ये जुमला ही गलत है। अगर कोई कहता है माज़अल्लाह मोहम्मद ऐसे है वैसे है तो ये जुमला ही गलत, ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए कि नाम लिए तारीफ हो गई। सुभान अल्लाह। बहरे आलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चढ़ता जीना नहीं मिला और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना, वाह सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला। और आला हजरत एक हदीस नकल करते हैं फतावा रज़विया में, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। क्या मतलब, सिद्दीक़ आज़म ने नहीं जाना, फारूक आज़म ने नहीं जाना, उस्मान गनी ने नहीं जाना, शेर खुदा ने नहीं जाना, जनाब तलहा जुबैर ने नहीं जाना, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने जाना, हज़रत उबय इब्ने काब ने नहीं जाना। आगे बढ़े आप, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने नहीं जाना, और आगे बढ़े सिदरा के मकी जिब्रील अमीन ने भी नहीं जाना। तो ये बंजरिया वालों सुनो, वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, जी वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, तो ये गधे क्या पहचानेंगे जो फजूल से निकले हैं। जी जो फजल से निकले वो नहीं पहचान पाए, ये निकम्मे क्या पहचानेंगे जो फजूल से निकले हैं। सरकार लाजवाब है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं कायम। जी बेशक सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए आप नबी की तारीफ, मेरे नबी की शान क्या है। आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। आपको याद होगा 2004 और 5 में कार्टून 2004 और 5 में डेनमार्क में कार्टून बनाए थे लोग, शायद आप लोगों को याद हो। पूरी दुनिया में टेंशन, उस वक्त जर्मनी में भी टेंशन था। जर्मन में बहरी सेना की 3 किस्में हैं, जल, थल और वायु। तो मैं इसमें जो बात कर रहा हूं वो जल सेना, जर्मन बहरी का सरबराह, वहां भी टेंशन था। तो 40-50 फौजी थे पानी वाले जहाज में, उसमें एक मुस्लिम था, उसका नाम था अब्दुल रहमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रहक के बोलो सुभान अल्लाह। और आला हजरत का आशिक था। वाह सुभान अल्लाह। क्या समझते हैं, आला हजरत को सिर्फ यही चाहने वाले पूरी दुनिया में, वाह जब कायदे मिल्लत के चाहने वाले पूरी दुनिया में है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी, क्या शान है जी, वाले पूरी दुनिया में है। ये हुजूर ताजुश शरिया का करम है उनके ऊपर। तो आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद के
जी क्या शान है। तो देखें आप, अब करम देखें, तो वो अकेले एक तरफ 30-35 ऑफिसर, पूरी दुनिया में कार्टून के मुखालफत। सुने आप, एक एक जुमला इसमें आपके लिए बहुत ही कम वाली बात है। तो वो अकेले बैठा था, चाय पार्टी चल रही थी, तो माज़अल्लाह एक ऑफिसर उसके पास जाता और कहता है, अस्तगफिरुल्लाह, द हेड चीफ ऑफ द जर्मन नेवी told a Muslim officer that the was more powerful than your prophet. Alias billah, because I have 25,000 soldiers who stand up my slogan. उसने मुसलमान ऑफिसर से कहा, अलियास बिल्लाह, कि मैं तुम्हारे प्रॉफिट से ज्यादा पावरफुल। अलियास बिल्लाह, क्यों? कि मेरे पास 25,000 आर्मी है जो मेरी एक आवाज पे उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। बस इतना बोला और सोचा कि ये मुसलमान गरम हो जाएगा, हमसे हाथापाही करेगा, मगर वो भी था आशिक़े आला हजरत। वाह सुभान अल्लाह, आशिक़े आला हजरत। कुछ नहीं बोला, पीछे हटा और बड़े सब्र तहम्मुल के साथ आगे बढ़ा। जहाँ सारे बड़े सीनियर ऑफिसर हरामखोर लोग बैठे हुए थे, वहां गया और कहा, अच्छा तुम्हारे पास 25,000 आर्मी है, गौर से सुनिएगा, तुमको बड़ा फख्र है 25,000 आर्मी पर? कहा अगर 25,000 आर्मी को एक पैरेलल सर्कल में खड़ा करना जी, एक गोल। अभी बात हो रही थी महबूब आपके जो खतीब इमाम हैं उनके लिए कि वो जाएं वहां जाके नजारा करें मक्का मदीना शरीफ। मैं वहीं पहुंचा रहा हूं। कहा तुम्हें बहुत फख्र है कि तुम्हारे पास 25,000 आर्मीज है, फौज है, मिलिट्रीज है, बहुत घमंड है। अगर वो 25,000 को तुम्हें एक पैरेलल सर्कल में खड़ा करना हो तो कितना टाइम लोगे? तो उसने कहा अगर ये मेरी तरबियत याफ्ता है मेरे हाथ के, तो 25 मिनट में मैं 25,000 लोगों को एक सर्कल में, एक सफ में, एक दायरे में, एक महवर में, एक घेरे में खड़ा कर दूंगा। कहा अच्छा, और अगर 25 लाख आदमी दूं तो कितने देर में खड़े करोगे? जी अल्लाह जी। 25 लाख हो तो वो चौंक गया, कह रहे 25 लाख 25 लाख पीपल भैया। कहा कि तो उसको कितने देर में खड़ा करोगे? कहा इतना बड़ा ग्राउंड कहाँ मिलेगा, इतने लोग कहाँ मिलेंगे? कहा वो मेरी जिम्मेदारी है, लोग भी मैं दूंगा, ग्राउंड भी मैं दूंगा, मैदान भी मैं दूंगा, तुम बताओ कितना टाइम लगेगा? कह रहे मुझे तो उन लोगों को पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, कम से कम 1.5 से 2 महीने चाहिए। अल्लाह 1.5 से 2 महीने चाहिए। कहा अच्छा। अब वो आगे बढ़ा, कहा द मुस्लिम ऑफिसर सेड सर लिसन टू मी, कीप योर माइंड, ये 25 लाख लोग एक मुल्क के नहीं होंगे। कोई इंडिया का होगा, कोई पाकिस्तान का होगा, कोई बांग्लादेश का होगा, कोई श्रीलंका का होगा, कोई अफगानिस्तान का होगा, कोई जॉर्डन का होगा, कोई न्यूजीलैंड का होगा, कोई नीदरलैंड का होगा, कोई पोलैंड का होगा, कोई अमेरिका का होगा, कोई अफ्रीका का होगा, कोई तुर्की का होगा, कोई कतार का होगा, कोई नेपाल का होगा, कोई जोलो का होगा, कोई मालदीव का होगा, कोई अर्जेंटीना का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा। तो कितना टाइम लोगे? सो हाउ मच टाइम विल इट टेक यू वन पैरेलल सर्कल? तो उसने कहा अच्छा, इट इज वेरी टफ फॉर मी, ये तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल है, ये तो 1-1.5-2 महीने में, कम से कम मुझे 3 महीने चाहिए। आई नीड 3 months। कहा अच्छा। द मुस्लिम ऑफिसर सेड लिसन टू मी, कीप योर माइंड, ये 25 लाख लोग एक मुल्क के नहीं होंगे और उनकी जबानें भी एक नहीं होंगी। कोई उर्दू बोलेगा, कोई अरबी बोलेगा, कोई फारसी बोलेगा, कोई बंगाली बोलेगा, कोई नेपाली बोलेगा, कोई जोरो बोलेगा, कोई पंजाबी बोलेगा, कोई कन्नड़ बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई चाइनीज बोलेगा, कोई जर्मन बोलेगा, कोई फलस्तीनी बोलेगा। सो हाउ मच टाइम विल इट टेक यू वन पैरेलल सर्कल 25 लाख मुस्लिम पीपल? तो उसने कहा इट इज वेरी टफ फॉर मी, ये तो मुझसे 2-3 महीने में नहीं होगा, इसको 3-4 महीने चाहिए। कहा अच्छा। अब उसने कहा सुनो, ये 25 लाख लोगों की जिनसे भी एक नहीं होगी, उसमें कोई बच्चा होगा, कोई बच्ची होगी, कोई औरत होगी, कोई मर्द होगा, कोई बूढ़ा होगा, कोई जवान, कोई ज़ईफ, कोई ज़ईफा। सो हाउ मच टाइम अब वो चुपचाप हो गया। कहा सुनो, ये 25 लाख लोगों की
जो है उम्रें भी एक नहीं होगी। कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 15 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 35, कोई 40, कोई 45, कोई 60, कोई 65, कोई 70, कोई 75, कोई 80। तो कितना टाइम लगेगा? खामोश हो गया। कहा सुनो, ये 25 लाख लोगों की कंडीशन भी एक नहीं होगी। ये मुख्तलिफ अहवाल में होंगे। कोई लूला होगा, कोई लंगड़ा होगा, कोई अंधा होगा, कोई गूंगा होगा, कोई बहरा होगा, कोई हाथ से माजूर, कोई पांव से माजूर, कोई जबान से माजूर, कोई कान से माजूर, कोई चल नहीं पाएगा, कोई स्टेप पे होगा, किसी को कोई पकड़े हुआ होगा, कोई बैठा हुआ होगा, कोई हैंडीकैप होगा, कोई सैंडीकैप होगा, कोई कैंडीकैप होगा। तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा? उसने कहा रही है तुम्हें मरते दम तक नहीं। जी अल्लाह अकबर जी, ये तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अलग अलग मुल्कों में होंगे, उनकी जबान अलग, कान अलग, पीन अलग, रफ्तार अलग, गुफ्तार अलग, किरदार अलग, ऐलान अलग, इकरार अलग। किसी को बोलूंगा इधर आ, उधर जाएगा, बोलेंगे यहाँ इधर, बोलेंगे ऊपर देखो तो नीचे देखेगा, बोलूंगा उठो तो बैठेगा। बोला ये तो जो आई कैन नॉट डू दिस अंटिल द डेथ, ये तो मैं मरते दम तक नहीं कर सकता। इतना सुनना था नादिर भाई, वो आला हजरत का शेर आगे बढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत का शेर आगे बढ़ा। उसने कहा ऑफिसर लिसन टू मी, कीप योर मैन, आई हैव 25 लाख पीपल, वन पैलेस सर्कल, ओनली विद इन 10 मिनट्स। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं 25 लाख लोगों को सिर्फ 10 मिनट में एक पैरेलल सर्कल में खड़ा कर सकता हूँ। उसने कहा दैट इज पॉसिबल विद इन 10 मिनट्स। का इंशाअल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, इट इज पॉसिबल। कहा वो कैसे? कहा चलिए मेरे साथ। सबको ले गया उसमें एक हॉल है, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम हॉल, जहाँ पे फंक्शन वगैरह होते हैं। और उसके पास एक कैसेट थी 11 दिलहिज्जा की, जिस दिन तमाम हुज्जाजे कराम सारे काम करके काबे के इर्द गिर्द ही रहते हैं। तो वो जब कैसेट लगाया और देखा उसने 25 लाख लोगों को एक साथ, वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत एक ही लिबास में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जबान भी एक, लिबास भी एक, अंदाज भी एक, लहजा भी एक, टोन भी एक, ऐलान भी एक, इकरार भी एक, और कलमा भी एक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क। वाह सुभान